ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ जम्मू के आईजी शशांक आनंद ने कहा, हमने 70 से अधिक पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया। इस बार हमारे बीएसएफ की महिला जवानों ने सभी विशेष हथियार प्रणालियों से फायरिंग की। एक महिला जवान ने बॉर्डर आउटपोस्ट की कमान भी संभाली। मुझे उम्मीद है कि इससे देश की और भी महिलाएं बीएसएफ से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगी। स्थिति अब लगभग सामान्य है, इसलिए हम सीमा गांव के किसानों को कृषि कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है और हम लोगों से इसमें भाग लेने की अपील करते हैं। जो भी हमारी सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश करेगा उसे बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब देगी। तो ये इस बात की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान के द्वारा बीएसएफ के ऊपर हमला किया जाएगा। पंकज सर बोलते रहो। पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जाएगा और ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बीएसएफ ने जो तैयारी पहले से करी हुई थी, पाकिस्तान में जो स्थित टेरर लॉन्च पैड्स की मैपिंग करी हुई थी, तो ऐसे में हमने पाकिस्तान के 3 लॉन्च पैड्स लूनी, मस्तपुर और चकबूरा के ऊपर फायर डाल के उन लॉन्च पैड्स को तबाह किया है। और एक कड़ा संदेश हमने भेजा है पाकिस्तान को कि आतंकवादी घटनाओं को सीमा सुरक्षा बल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जब तक बीएसएफ बॉर्डर पे तैनात है तो हमारे नागरिक चैन की नींद सो सकते हैं। तो सर कितने आतंकी जो है मारे गए हैं और क्या पाकिस्तानी रेंजर्स को भी कोई कैजुअलिटी हुई है? देखिए, जो ये कोऑर्डिनेटेड फायर हमारी तरफ से करा गया है, तो हमारे जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है और इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बॉर्डर बेल्ट में भारी नुकसान हुआ है। उनके सीसीटीवी कैमरे, उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, पाकिस्तानी पोस्ट और जैसे मैंने कहा टेरर लॉन्च पैड्स, ये इनके ऊपर भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। और हमने जो जैसा मैंने कहा कि एक संदेश पाकिस्तान को भेजने में हम सफल हुए हैं। कितने जो उनके पोस्ट को जो है डिस्ट्रक्ट किया गया? 70 से ऊपर पाकिस्तानी पोस्ट को बीएसएफ के द्वारा टारगेट किया गया और उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और वो हमने अपने सर्वेलेंस वीडियोस में भी देखा है कि किस प्रकार रेंजर्स और उनकी गाड़ियां वहां से पोस्टों से दूर भाग रही थी, निकल रहे थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रेंजर्स भी भागते हुए दिखे उनके? जी बिल्कुल, ऐसे भी वीडियोस सामने आए हैं जिसमें हमारे अटैक में वो हर प्रकार से विफल हो गए। सर हमारी वुमेन भी आगे थी, बिल्कुल आपने बताया फॉरवर्ड पोस्ट पे थे, तो किस तरह उन्होंने भी एक कमांड भी की है? उन्होंने बीएसएफ महिला कर्मियों ने इस बार ये साबित कर दिया कि महिला और पुरुष बराबरी से क्या अचीव कर सकते हैं। और हमारी महिला कर्मियों ने इस बारी सभी स्पेशल वेपन सिस्टम से फायर किया है और एक महिला अधिकारी ने एक बॉर्डर आउटपोस्ट को कमांड करते हुए पाकिस्तान के सामने जो स्थित पोस्ट पे भारी फायरिंग भी कराई है। तो महिला शक्ति इस बारी उभर के आई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे और भी देश की महिलाएं, लड़कियां प्रेरित होंगी और वो सीमा सुरक्षा बल को आगे ज्वाइन करेंगी। फार्मिंग भी हो रही है शायद? सिचुएशन नॉर्मलसी के नज़दीक पहुंच गई है। हम अपने किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो तारबंदी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में खेती करें और इसके साथ साथ जो बॉर्डर बेल्ट में जो लोग गाँव में बसे हुए हैं वो भी अपने दिनचर्या को रिज्यूम कर रहे हैं। और हम उनको हमेशा ये आश्वासन दे रहे हैं कि जब तक सीमा सुरक्षा बल है उनको किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। अलर्ट है अभी भी? बिल्कुल, हमारी तरफ से चौकसी हमेशा तत्पर रहेगी और सीमा की निगरानी बनी रहेगी। अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, तो उसको लेकर किस तरह की? अमरनाथ यात्रा एक हमारे लिए महत्वपूर्ण इवेंट है जिसमें हम चाहेंगे कि भारत के नागरिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो हम सीमा की निगरानी को बरकरार रखे हुए हैं और किसी भी प्रकार के घुसपैठ की मंशा से अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया जाएगा।